Hello and welcome to Santosh Chemistry tutorial. In this video, today we will do preparation of condensation or step growth polymers. Step wise जिसमें growth होगा polymers का. तो हम इसमें दो टाइप के पढ़ने हैं बेटा, polyamides and polyesters. फर्स्ट है हमारे polyamides. पोली का मीनिंग तो आप पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं. अब एमाइड देखो, एमाइड क्या होता है? CONH लिंकेज जिसमें होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एमाइड लिंकेज. ऐसे पॉलीमर पढ़ेंगे जिसके अंदर एमाइड लिंकेज होगी. तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है इसके अंदर. पहले भी आपने एग्जांपल ये पढ़ा था लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था. अब ध्यान से देखो, नायलॉन 6,6 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में कई बार पॉलीमर दिए होते हैं, इसके मोनोमर पूछे जाते हैं. मोनोमर दिया होता है तो पॉलीमर पूछे जाते हैं. अब इसके मोनोमर जिसमें दोनों में क्या होंगे? 6 मतलब 6 कार्बन एटम्स. तो मोनोमर्स हमने लिखने इसके दो हैं हमारे. फर्स्ट इज हेक्सामिथाइलिन डायएमीन. पहला मोनोमर क्या है? हेक्सा मीन्स 6, मिथाइलिन CH2 होल 6, डाई मीन्स 2, क्या? एमीन. NH2 को क्या बोलते हैं हम? एमीन. ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? हेक्सामिथाइलिन डायएमीन. सेकंड मोनोमर देखो, इसके अंदर क्या है हमारा? एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड में भी कितने कार्बन एटम होंगे? 6 कार्बन एटम. उसमें क्या होगा? एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड. बीच में तो होंगे 4 कार्बन एटम और साइड पे दोनों क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये दोनों मोनोमर लेंगे हम कितने टाइम्स? n टाइम्स. CH2 होल 6 NH2 प्लस में ये वाला मोनोमर लेंगे HOCO. CH2 कितने टाइम्स था इसके अंदर? 4 टाइम्स. COOH. इसकी क्या होगी? पॉलीमेराइजेशन. पॉलीमेराइजेशन होगी तो इसके अंदर ये भी n टाइम्स, ये भी n टाइम्स. तो वाटर कितने टाइम्स निकलता है? 2n-1 टाइम. ठीक है. तो अब इसमें देखिए H यहाँ से रिलीज होगा, H यहाँ से, OH यहाँ से और OH यहाँ से. तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे. देखो कैसे? NH, H हट गया यहाँ से. CH2 होल 6 NH, H हट गया और OH यहाँ से. वाटर रिलीज हो गया. CO, फिर क्या उसके बाद? CH2 होल 4. नेक्स्ट क्या है? CO. OH यहाँ से भी हटना था, यहाँ से लिंकेज होती है. तो ये क्या बन गया हमारे पास? नायलॉन 6,6. नेक्स्ट बेटा सेकंड हमारा एग्जांपल है नायलॉन 6,10. 6 का मीनिंग क्या था? 6 कार्बन एटम. सेम 10 का मीनिंग क्या होगा? 10 कार्बन एटम्स. तो इसके मोनोमर जानने हैं पहले हमें. इसके भी दो मोनोमर होंगे, एक 6 कार्बन एटम वाला और एक 10 कार्बन. 6 वाला पिछले में अभी हमने पढ़ा था, हेक्सा मिथाइलिन डायएमीन. CH2 हेक्सा मीन्स क्या था? 6. इथाइलिन CH2 होल 6. मिथाइलिन क्या होता है? CH2. डाई मीन्स 2 टाइम्स, एमीन NH2. ये अभी हमने किया था. और सेकंड मोनोमर 10 कार्बन एटम वाला है, उसका नेम क्या है? सिबेसिक एसिड. इसका नेम क्या है बेटा? सिबेसिक एसिड. सिबेसिक एसिड में 10 कार्बन एटम्स है. कैसे? CH2 होल 8 COOH और इस तरफ भी क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. अब ये दोनों मोनोमर हम लेंगे n टाइम्स. NH2 CH2 होल 6 NH2 प्लस n टाइम्स ये वाला लेंगे HOCO CH2 होल 8 COOH. अब इनकी क्या होगी? पॉलीमराइजेशन. H यहाँ से रिलीज होगा, H यहाँ से, OH यहाँ से. तो n टाइम्स से कितने टाइम्स वाटर रिलीज होगा? 2n-1 टाइम्स. क्या होगी इन दोनों की? पॉलीमेराइजेशन. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉलीमर. देखो कैसे? इसका H रिलीज हो गया, NH रह गया, CH2 होल 6 NH, यहाँ से OH निकल गया, क्या बच गया? CO. कौन सी लिंकेज आ गई? एमाइड. पॉलीएमाइड्स पढ़ रहे थे हम. CH2 होल 8. यहाँ भी क्या रह गया? CO. ये क्या बन गया हमारे पास?
नायलॉन 6 10। थर्ड बेटा अब हमारा एग्जाम्पल है नायलॉन 6। एक ही मोनोमर होगा, 6 एक लिखा हुआ है, इसका मोनोमर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। इनमें पॉलीमर, मोनोमर के नेम, स्ट्रक्चर दोनों चीजें पूछी जाती हैं। एक ही मोनोमर है, उसका नेम क्या है? कैप्रोलैक्टम। 6 से तो आपको पता चल रहा है 6 कार्बन एटम है। 5 टाइम्स क्या है इसके अंदर? CH2। और 1 टाइम क्या होगा? हम पढ़ क्या रहे थे? एमाइड। तो एक क्या होगी? एमाइड लिंकेज। ये है कैप्रोलैक्टम। CH2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। और एक क्या हो गया? CONH n टाइम्स। अब हम इसको ले लेंगे, देखो CH2 कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स पहले हम इसको बना लेंगे। इसमें एक क्या थी हमारी? CONH लिंकेज। अभी ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, पॉलीमराइजेशन जब इसकी होगी तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। सबसे सिंपल है ये वाला। इसके मोनोमर का नेम ध्यान रखना, भूल जाते हैं बच्चे, मिक्स नहीं करना। नायलॉन 6 से 6 10 का नेम क्या है? कैप्रोलैक्टम। ध्यान से देखो, लिंकेज टूट गई। NH यहाँ पे लिख दिया। CH2 कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स। और इधर क्या रह गया? CO। तो अभी हमारे पास क्या बन गया? नायलॉन 6। अब सेकेंड टाइप अब हमने करनी है क्या है? पॉलीएस्टर्स। पॉलीएमाइड्स कंप्लीट हो गई, जिसमें 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीएस्टर्स, मैनी टाइम्स एस्टर। इसमें कौन सी लिंकेज होगी? एस्टर लिंकेज। वो बनाएंगे इसके अंदर। एस्टर लिंकेज किससे बनती है? बाय डाई एसिड से एंड डाईऑल से। ऑल क्या होता है? एल्कोहलिक ग्रुप। और ये क्या था? एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है हमारे पास डेक्रोन। इसको और क्या कहते हैं हम? टेरिलीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें इसके क्या जानने होंगे? मोनोमर्स। तो पहला मोनोमर क्या होगा इसके अंदर? देखो, एक डाई एसिड लेना है और एक डाईऑल लेना है। डाईऑल देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2 के दोनों तरफ क्या होगा? OH। और सेकंड मोनोमर क्या है हमारा? इस वर्ड से ध्यान रखना, टेरिथैलिक एसिड। अब टेरिथैलिक एसिड क्या होता है? टेरिथैलिक एसिड में बेंजीन रिंग के दोनों पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया? टेरिथैलिक एसिड। अब ये दोनों मोनोमर ले लेंगे हम। बिल्कुल सिंपल है पॉलीमर चैप्टर, इसको ध्यान से करेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। सिर्फ इसमें एडिशन करना है। कंडेंसेशन है तो क्या होगा इसके अंदर? रिलीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स याद होगा आपको क्या क्या थे? वाटर हो सकता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एन टाइम्स हमने क्या ले लिया इसके अंदर? इथाइलिन ग्लाइकोल। एन टाइम्स क्या ले लिया? टेरिथैलिक एसिड। अब इसकी क्या होगी? पॉलीमराइजेशन। वाटर आपको याद रखना है कितने टाइम्स रिलीज होगा। अब इसके अंदर देखो, यहाँ से क्या होगा बता सकते हैं आप? कौन सी लिंकेज बननी थी हमारी? ये होती है COO। OH यहाँ से, H यहाँ से, H हट गया यहाँ से, CH2। फिर यहाँ क्या रह गया? O। इधर से OH चला गया, CO। फिर ये क्या आ गया? CO। ये बन गया हमारे पास क्या? डेक्रोन। और क्या कहते हैं इसको हम? टेरिलीन। सेकंड बेटा है हमारा एग्जाम्पल है ग्लिप्टल। हम कर रहे थे पॉलीएस्टर्स। ये भी बिल्कुल सेम है उसी के तरह, टेरिलीन की तरह। उसमें भी हमने मोनोमर्स जो पढ़े थे वो आपको याद रखने हैं, सेम है। एक ही चेंज आएगा इसके अंदर, डाई एसिड और डाईऑल से बनते थे। पहला उसके अंदर क्या था? इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके अंदर भी वही सेम है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या था? CH2 के दोनों तरफ OH। और सेकेंड मोनोमर क्या था हमारा? उसमें था टेरिथैलिक एसिड। इसके अंदर क्या है? ग्लाइपटल, P से थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड में है वही का वही, बस उसकी पोजीशन चेंज है। ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग बनाई, उसमें थे पैरा पोजीशन पर, इसमें कहाँ आ जाएंगे? ऑर्थो पोजीशन पर आ गई है। अब ये दोनों हम मोनोमर ले लेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया पहले। बिल्कुल सिंपल है पॉलीमर वाला चैप्टर, बहुत आसानी से। लास्ट इसमें
हम आपको इस चैप्टर के एंडिंग में इसकी लर्निंग ट्रिक भी बताएंगे, ध्यान से देखना तब आपने, ये नहीं कि मिस कर दें और आपका रिवीजन में रह जाए तब मुश्किल हो। मुश्किल पहली बात तो इसमें आएगी नहीं। तो देखो अब इसके अंदर ये क्या हमारा थैलिक एसिड बना रहे हैं हम, बना लिया थैलिक एसिड हमने। तो अब इसकी क्या होगी, पॉलीमेराइजेशन, वो आपको याद रखना है। 2n-1 टाइम्स वाटर रिलीज होगा, H यहाँ से OH यहाँ से, देखो ध्यान से, वही का वही, CH2CH2O, H यहाँ से OH यहाँ से, क्या अटैच हो जाएगा, सीधा CO। और ये किससे अटैच था, एक बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग बना दी हमने। ऑर्थो पर यहाँ पर क्या था, CO, इधर से ही जुड़ेगा CO से, ये नहीं कि इससे जुड़ जाएगा, इससे CO। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट बेटा थर्ड हम इसमें एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसको ध्यान में रखना है, ये जरूर होगा, रेजिन तो है, फॉर्मेल्डिहाइड जरूर होगा उनके अंदर। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर एग्जाम्पल है बेकेलाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन जरूर आता है, इसको लिख लो बेशक, जरूर आएगा इसमें से क्वेश्चन बेटा। बेकेलाइट में अब हमने पहले इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा नोवोलेक, पहले नोवोलेक कैसे बनता है वो सीखेंगे हम। उसके लिए मोनोमर्स कौन से हैं, नोवोलेक के लिए मोनोमर्स कौन से हैं, पहले फॉर्मेल्डिहाइड तो है ही आपको पता है, फर्स्ट इज फिनॉल और सेकंड क्या है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल, फिनाइल पे क्या लगा देंगे हम, OH, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, इसको और क्या लिखते हैं हम, CH2O। अब हम पहले बनाने जा रहे हैं नोवोलेक इंटरमीडिएट। तो हमने n टाइम्स क्या ले लिया यहाँ पर, फिनोल, और ये क्या ले लिया हमने, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O। ये इसके ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी, लेकिन ऑर्थो वाला हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। H यहाँ पर अटैच होते हैं हर पोजिशन H, और CH2O क्या बन जाएगा, ये CH2OH, ऑर्थो पर भी लग गया। और एक और किस पे लग जाएगा, अब पैरा पर, पैरा पे भी क्या था, H, CH2O मिलके क्या बन गया, CH2OH। अब हम कौन सा लेके चलेंगे आगे, ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला ले लिया अब हमने, OH CH2OH। ये n टाइम्स क्या करेगा, पॉलीमेराइजेशन। तो ध्यान से देखो इसके अंदर, पहले मैं एज इट इज यही का यही स्ट्रक्चर बना दूंगी, इसके अंदर बताते हैं कैसे होगा। देखो दूसरी रिंग भी है, एज इट इज दोनों ले लिए, लेकिन मैंने OH नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, इसका OH और इसका H, वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से, इसका OH और इसका H जो अटैच होती है, OH इसका और H इसका, तो इससे जुड़ गया ये, एज इट इज यहाँ से भी लिंकेज बन जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इंटरमीडिएट। क्या बन गया बेटा हमारे पास, इंटरमीडिएट। इसका नेम क्या है, नोवोलेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है नोवोलेक से हमने क्या बनाना है, बेकेलाइट। ये नोवोलेक विद फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगी, इसकी पॉलीमराइजेशन। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, पहले एज इट इज देखो, ये एज इट इज पहले हम नोवोलेक बना देंगे, OH CH2, देखो ध्यान से, OH और इधर क्या था ये CH2। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये बीच में CH2 जुड़ेगा कैसे, H इसका। अब इसमें पहले एक बार ये स्ट्रक्चर सीख लो, फिर बताते हैं आपको कैसे ये। देखो इसके अंदर ध्यान से, ये एज इट इज नोवोलेक है, यहाँ तक क्या है, नोवोलेक। ये फॉर्मेल्डिहाइड का क्या आ गया, CH2, इसका O, इस रिंग का H और इसका H, दोनों में से क्या निकल गया, वाटर। एज इट इज इसमें से होगा, इस रिंग से H, इससे H और इसका O, वाटर निकल गया। तो क्या बन गया हमारे पास, बेकेलाइट। तो ये है हमारा क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट। अब बेकेलाइट में बेटा हमने दो पढ़ने हैं उसके यूजेस में, सॉफ्ट बेकेलाइट एंड हार्ड बेकेलाइट। सॉफ्ट बेकेलाइट क्या होता है, लो डिग्री पॉलीमराइज्ड, लो डिग्री पॉलीमराइज्ड, ये लो डिग्री से बनता है और ये
होता है हाई डिग्री पॉलीमराइज्ड। अब ये जो सॉफ्ट बेकेलाइट है लो डिग्री पॉलीमराइज्ड, इसका यूज होता है वार्निशेस में, लैक्वर्स में और बाइंडिंग ग्लूज में। हार्ड बेकेलाइट का यूज किस में होता है? इन मेकिंग कॉम्स, कंप्यूटर डिस्क, फोनोग्राफिक रिकॉर्ड, कॉम